ہے آج ایک आसेबी मोहब्बत का किस्सा। ये कहानी 40 बरस पुरानी है। ये वाकया गोलीमार का है जो हमने अपनी नानी की जुबानी सुना था। गोलीमार धोबी घाट के करीब कच्चे पक्के मकानों की एक बस्ती आबाद थी, जहां हमारी नानी ने भी मकान खरीदा था। हमारी नानी की हर एक से दोस्ती थी। वो बहुत ही खुश अखलाक, मिलनसार और घुल मिलकर रहने वाली खातून थी। ख्वाह कोई अमीर हो या गरीब, हर एक को अपना समझती थी, मोहब्बत से पेश आती थी। इसीलिए इलाके में सब नानी की बहुत इज्जत करते थे। नानी के घर एक धोबन आती थी जो नाना और मामू के कपड़े धोती थी। उसका नाम रशीदन था। वो हर हफ्ते आती, घंटों नानी से अपने दुख सुख बयान करती और फिर नाना और मामू के कपड़ों की गठरी लेकर चली जाती। रशीदन की एक पोती थी जो 10 साल बाद बड़ी मनतों और मुरादों से पैदा हुई थी। रशीदन ने उसका नाम हसीना रखा था और वो लड़की अपने नाम ही की तरह वाकई बहुत हसीन थी। उसकी बिलोरी आंखें, किताबी नक्शो निगार हर एक को अपनी तरफ मुतवज्जा करते थे। हमारी नानी सोमो सलात की पाबंद थी और कुरानी अमल के जरिए रूहानी मसाइल भी हल कर दिया करती थी। मेरी नानी अगर किसी ऐसे शख्स से मिलती जिसको नजर बद या आसेबी साया हो तो मेरी नानी को पता चल जाया करता था। इसीलिए रशीदन को नानी ने कई बार कहा था कि तुम अपनी पोती का ख्याल रखो, इस बच्ची के साथ कोई मसला है। मुझे लगता है कि इस पर साया है किसी गंदी शय का। इस बच्ची की आंखें किस कदर खूबसूरत हैं, लेकिन क्या कभी तुमने इसकी आंखों में अजीब सी वहशत को महसूस नहीं किया? मगर नानी की बात पर रशीदन हमेशा हंसकर कहती, बीबी ये तो सिर्फ जिद्दी हो गई है, चिड़चिड़ी सी है। आखिर मेरी और बाप की लाडली है ना, हर वक्त अपनी मनमानी करती है। एक रोज रशीदन आई तो वो बहुत उदास थी। उसने बताया कि बीबी आप ठीक कहती हैं, अब हम भी महसूस करते हैं कोई ना कोई बात है। हसीना खुद से ही बातें करती है, सारा दिन खाना नहीं खाती। उसकी सहेलियां उसको पगली बोलकर छेड़ती हैं, तो फिर हसीना उनको मारने दौड़ती है। कभी रोती है तो कभी हंसती है, कभी बिल्कुल फाका करती है और कभी इतना खाती है कि अपना हाथ नहीं रोकती। 4-4 बंदों का खाना बैठकर खा जाती है। नमाज पढ़ने को कहो तो काट खाने को दौड़ती है, मुसल्ले को उठाकर फेंक देती है। सारा दिन बाल खोले अंदर बाहर पागलों की तरह फिरती रहती है। ये बातें बताकर रशीदन रोने लगी और मेरी नानी से कहने लगी कि बीबी जी आप उसके लिए कोई तावीज धागा पढ़कर दे दें। अरे पगली, मैं कोई तावीज नहीं दे सकती क्योंकि मेरा तावीज उस गंदी चीज पर असर नहीं करेगा। अलबत्ता तुम कल एक साफ बोतल लाना, मैं पानी दम करके दूंगी। तुम उसको पानी पिलाती रहना, अल्लाह करम करेगा। अगले दिन नानी ने पानी दम करके दिया। उस पानी से हसीना को कुछ अफाका हुआ। वो अब आम इंसानों की तरह खाना खाने लगी। नानी ने रशीदन से कहा, देखो इसे ज्यादा तंग मत करना, मेरे हिसाब के मुताबिक ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। बेहतर रहेगा कि तुम अपनी पोती को उसके हाल पर ही छोड़ दो। मगर हसीना का बाप तो मुख्तलिफ आमिलों के पास जाता रहा, जिसकी वजह से हसीना जिद्दी और खूंखार हो गई। पहले तो वो घर के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाती थी, मगर अब तो वो मरने मारने पर आ गई थी। एक दिन उसने अपनी माँ को बुरी तरह जख्मी कर दिया क्योंकि वो बार बार उस पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंक रही थी। आखिरकार तंग आकर बाप ने हसीना को जंजीरों में जकड़ दिया। एक दिन मालूम हुआ कि हैदराबाद में एक बहुत बड़े आमिल साहब हैं, वो इस तरह की चीजों का उतार करते हैं। हसीना का बाप उन आमिल को बड़ी मिन्नत और समाजत करके घर लाया। उन्होंने हसीना को देखते ही बताया कि इसके उतार में बहुत ज्यादा रिस्क है, या तो वो आसेब चला जाएगा या फिर हसीना की मौत हो सकती है। अगर तुम राजी हो तो मैं इलाज शुरू कर दूंगा, आप इलाज शुरू करें। अब हम ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकते, बाकी फिर अल्लाह की जो मर्जी। उसके बाप ने कहा। आमिल ने इलाज के लिए काले बकरे की सिरी,
पुरानी कब्र से मुर्दे का ढांचा और दीगर चीजें मंगवाई और घर के बच्चों को घर से दूर करने के लिए कहा। बच्चों को किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया क्या? उतार शुरू हुआ तो हसीना बिल्कुल खामोश थी। आमिर साहब ने अपनी पढ़ाई शुरू करते हुए पूछा, तू खामोश क्यों है? बोलता क्यों नहीं? बता तो इस लड़की पर कब से और क्यों है? तब हसीना ने मर्दाना लहजे में कहा, जब ये 10 साल की थी मैं तो तब से ही इसके इश्क में गिरफ्तार हूँ। ये घाट के सामने वाले दरख्त के नीचे आकर खेलती थी, मैं तो उसी दरख्त पर रहता था। कुछ दिन पहले धोबी ने वो दरख्त काट डाला। मैंने सोचा कि मैं अब कहाँ बसेरा करूं। मैं इससे जुदा नहीं होना चाहता था, इसीलिए मैंने इस लड़की पर ही बसेरा कर लिया है। देख, ये लड़की मुसलमान है और तुम काफिर जिन हो, तुम इसका पीछा छोड़ दो। इस बात पर हसीना ने आमिर साहब को ऐसी नजरों से देखा कि सख्त सर्दी में भी आमिर को पसीना आ गया। वो हसीना के बाप से मुखातिब हुआ, देखो इस पर जो शय है वो बहुत जिद्दी है, वो इसको छोड़ना नहीं चाहती। मेरा मशवरा है कि लड़की को इसके हाल पर छोड़ दो। शाह साहब, मेरी एक ही बेटी है, मैं इसे इस हाल में देखकर दुखी होता हूँ। तो ठीक है, अब जो होना है हो जाए फिर। अगले रोज जुमेरात थी। आमिर साहब नमाज के बाद पढ़ाई करने बैठ गए। हसीना को जंजीर से आजाद कर दिया गया था। उस वक्त हसीना की सिसकियां और आहें वहां मौजूद घर वालों को उदास और परेशान कर रही थीं। उसकी सिसकियों में अजीब सा दर्द था। आखिर अमल शुरू हुआ। उस जिद्दी जिन को काबू में करना था, मगर आमिर साहब परेशान थे। आमिर साहब, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, रशीदन ने पूछा। हाँ बीबी, मैं जुबान का पाबंद हूँ, इसलिए तुम लोगों का ये काम कर रहा हूँ, मगर मुझे इंतहाई खतरा नजर आ रहा है, अपने लिए भी और इस बच्ची के लिए भी। अभी आमिर साहब को पढ़ाई शुरू किए चंद लम्हे ही हुए थे कि हसीना तो बेकाबू हो गई। उसके हलक से इस तरह की आवाजें निकलना शुरू हो गईं कि सब ही लरस कर रह गए। हसीना ने आमिर साहब को अपने बड़े बड़े नाखूनों से बुरी तरह जख्मी कर दिया। आमिर साहब कहने लगे कि ये जिन मेरे बस से बाहर है, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं ये अमल आगे नहीं कर सकता। ये कहते ही आमिर साहब ने बाहर की राह ली। हसीना की माँ और बाप दोनों के ही औसान खता हो गए। वो सब बाहर की तरफ भागे। हसीना चीखती चिल्लाती हुई धोबी घाट की तरफ भागी। बाप और दादी ने उसको पकड़ने की कोशिश की, मगर वो घाट की तरफ दौड़ती हुई एक धोबी की जलती हुई भट्टी में कूद गई। माँ, दादी और बाप ने ये मंजर देखा तो वो लोग दहल कर रह गए और हसीना चंद मिनटों में ही जलकर कोयला हो गई। जब उसे भट्टी से निकाला गया तो उसकी सांसें अभी चल रही थीं। उसने उखड़ती सांसों के दरमियान अपनी दादी से मर्दाना आवाज में कहा, मैंने मना किया था ना, इस तरह मत करो। मैं हसीना को बहुत चाहता हूँ, मैं इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता, हमेशा खुश रखता, मगर तुम लोगों की जिद ने इसका ये अंजाम किया है। ये कहकर हसीना की गर्दन एक तरफ को ढलक गई। उसी दौरान तमाम इलाके वाले जमा हो चुके थे। जब मेरी नानी को इस बात का पता चला तो वो भी वहां आ गई। रशीदन और हसीना के माँ बाप का बुरा हाल था। जवान बच्ची की मौत पर उन्हें करार नहीं आ रहा था। मेरी नानी ने गुस्ल की जगह उसकी सुख्ता लाश को तयम्मुम करवाया, क्योंकि उसे गुस्ल नहीं दे सकते थे। कफन भी नानी ने पहनाया। कोई करीब नहीं आ रहा था, सिर्फ रशीदन और नानी ने ये काम सरंजाम दिया। नानी ने हसीना के बाप से कहा, देखो, तुम अपनी बेटी को उस जगह दफन करना जहां उसके इर्द गिर्द कोई और कब्र ना हो। फिर उसका जनाजा उठा। सारी रात उस इलाके में एक खौफ तारी रहा था। बाद में उस भट्टी से हसीना के सिसकने की आवाजें आती थीं, जिसमें कूदकर उसने जान दी थी। उस इलाके में धोबी ने वो भट्टी भी बंद करके दूसरी जगह नई भट्टी बना ली थी। मगरिब के बाद घाट पर वीरानी छा जाती थी और वहां अजीबो गरीब चीखो पुकार मच जाती थी। डर के मारे लोगों ने उस घाट को छोड़कर अपने घरों के सामने घाट नया बना लिया।
کچھ دن بعد حسینہ کا باپ جب اپنی بیٹی کی محبت میں روتا ہوا قبر پر گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہاں تو قبر کا نشان تک نہ تھا۔ رشیدن روتے ہوئے میری نانی اماں کے پاس آئی اور ان سے پوچھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، میری پوتی کی قبر کہاں غائب ہو گئی؟ نانی نے حساب کتاب کر کے بتایا کہ وہ ضدی جن اس کو لے گیا ہے۔ اب تم لوگوں کو نہ تو اس کی قبر ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہے اور نہ ہی اب اس کے لیے کوئی پڑھائی وغیرہ کرو۔ وقت گزرتا گیا، چند سال بعد دھوبی گھاٹ ختم ہو گیا، دھوبی بھی ادھر سے چلے گئے۔ نانی اور نانا کے انتقال کے بعد ماموں نے بھی وہ گھر بیچ دیا۔ یہ واقعہ سنانے کے بعد نانی نے ہم سب بچوں کو تاکید کی تھی کہ سب نماز کی پابندی کیا کرو، باوضو رہا کرو، قرآن پاک کو دل لگا کر پڑھا کرو اور پاک صاف رہا کرو۔ جب گھر سے نکلو، خاص طور پر مغرب کے وقت یا دن کے 12 بجے، رات کے 12 بجے، اپنے اوپر چاروں کل آیت الکرسی کا حصار کھینچ کر نکلو۔ خداوند کریم ہماری تمام بچیوں اور بچوں کو ان بلاؤں کے شر سے محفوظ رکھے۔